नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। और आइए देखते हैं आज 9 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर्स आपके लिए आने वाले परीक्षाएं, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, आरआरबी, सीटेट, जेटेट, बीपीएससी टीचर या फिर पुलिस विभाग का कोई भी जो अभी सब इंस्पेक्टर का झारखंड में भी निकलने वाले हैं, इस प्रकार के जितने भी परीक्षाएं उनके लिए। और ग्रुप डी जो है, रेलवे का ग्रुप डी, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न में है, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से 1978 के अधिनियम को पुनः लागू किया जा रहा है? तो अधिनियम कब का है? तो 1978 का अधिनियम है। तो ये कौन से राज्य ऐसा कर रहे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश कर रहे हैं। सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्या कर रहे हैं? तो 1978 के अधिनियम को फिर से लागू कर रहे हैं। किस लिए? धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए। दूसरा प्रश्न में देखेंगे, हाल ही में किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू की है? तो ऐसा कौन सा देश है जो भारत पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू किए हैं? तो ये सही आंसर है उसका अमेरिका। अमेरिका का मतलब याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न, हाल ही में आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन गया। तो ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य कौन बन गया? तो याद रखना है इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन गया। कमेंट में आप लोग को ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है, और यह भी बताना है कि इनमें कौन कौन से देश हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने शहीद माधो सिंह हाथ खच्चा योजना का उद्घाटन किया? तो शहीद माधो सिंह हाथ खच्चा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, उड़ीसा ने। किस राज्य ने शुरू किया? उड़ीसा ने। क्या शुरू किया है? शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना। हाल ही में शुरू हुई जैविक मछली क्लस्टर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैविक मछली क्लस्टर परियोजना का मुख्य उद्देश्य एंटीबायोटिक, रसायन, कीटनाशक युक्त जैविक या इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा इनमें से सभी चीज़ों पर जो है बात किया जा रहा है, और जैविक मछली क्लस्टर परियोजना बनाया जा रहा है। मछली बेचना मुख्य उद्देश्य उसका। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तारीख को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया है? तो पृथ्वी परिभ्रमण दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखना है पृथ्वी परिभ्रमण दिवस कब मनाया गया है? 8 जनवरी। 8 जनवरी मतलब कल। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक को बनाने की मंजूरी दी गई है? तो कौन से पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक बनाने की मंजूरी दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? सही आंसर होगा प्रणब मुखर्जी। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के स्मारक बनाने की मंजूरी दिए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों में सहयोग बढ़ाने की सहमति व्यक्त की है? तो इसका सही आंसर होगा ये नंबर, भारत और मलेशिया ने। किसने? भारत और मलेशिया ने। क्या शुरू किए हैं? तो भारत और मलेशिया ने शुरू किए हैं खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों में सहयोग बढ़ाने की सहमति। अगला प्रश्न, विश्व तेलुगु सम्मेलन 8 और 9 जनवरी 2025 को किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो विश्व तेलुगु सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखना तेलुगु भाषी लोग हैं आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर। और ये आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS
ने खाली जगह स्थापना दिवस मनाया, तो क्यावां स्थापना दिवस मनाया है BIS ने? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया। इसी के साथ आज का एक करंट अफेयर समाप्त होता है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।